नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। कहते भी हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? इसलिए कर दिया था क्योंकि सिकंदर, आपको पता होगा, सिकंदर ने एक के बाद कई युद्ध जीते। ठीक है, तो याद रखना कि सिकंदर की जो आने की सेना थी ना, वो इतनी थक चुकी थी कि उससे आगे नहीं चला जा रहा था। इसलिए उसने कह दिया साहब कि हम ब्यास नदी को पार करके आगे नहीं जाएंगे, आगे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, 25 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी, आपको पता होगा दोस्तों, लोधी वंश जो है ये सल्तनत काल यानी कि दिल्ली साम्राज्य का क्या है, वंश था। ठीक है, और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बहलोल लोधी था। आपको पता होगा दोस्तों, जो लोधी वंश था इसका संस्थापक बहलोल लोधी है, ये तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोधी को कौन हराता है? इब्राहिम लोधी को हराता है बाबर। कौन हराता है? बाबर। ठीक है, ये एक मुगल शासक था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। तो याद रखना, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। रामानंद जो थे दोस्तों, याद रखना, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध या चौसा की लड़ाई होती है 1539 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। और इस युद्ध में याद रखना, जो शेर शाह था उसने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, जो 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है दोस्तों, उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइए, कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। भारत की जनजाति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोहा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों, याद रखना, ये भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? भारत की कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IR-20 जो है दोस्तों, याद रखना, ये चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल, यानी कि जो धान कहते हैं ना, ठीक है, उसकी किस्म है IR-20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है आपके असम राज्य में स्थित। काजीरंगा
और एक और है मानस। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों याद रखना असम राज्य में स्थित हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा और मानस ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चंदन आपने देखा ही होगा, अभी पुष्पा 2 देखी होगी आपने। ठीक है, लाल चंदन की बात होती है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। कहते हैं कि जो चंदन कर्नाटक में मिलता है वैसा चंदन आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध जो है भाई साहब, ये रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ के जो न्यायाधीश रहते हैं उनके रिटायर होने की जो आयु रहती है वो रहती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र देता है, इस्तीफा देता है, वो देता है राष्ट्रपति को, ना कि मुख्यमंत्री को देता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो परिसीमन आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है भाई साहब तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मतलब पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपने सुना होगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है इसको कहा जाता है धान का कटोरा। लेकिन याद रखना, छत्तीसगढ़ चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए, मक्का उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है मक्का उत्पादन में भारत में शीर्ष राज्य है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान का कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है और इसे ही भारत के संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अच्छा, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत आसान सवाल है, औरंगाबाद से औरंगजेब। ठीक है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है और दिलरास बानो बेगम का ये मकबरा है। किसका है? दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच की अवधि कितनी होती है? अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्या चल रहा है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, टेस्ट मैच चल रहा है। इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 5 दिन की होती है। 5 दिनों के लिए ये टेस्ट मैच खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है? बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आपके 25 सवाल। 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।